हम डिस्कस कर रहे थे मेन ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट नंबर 6 एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, it is the branch of science or chemistry. It is the branch of chemistry in which we deals with the study of qualitative and quantitative analysis. जिसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस की स्टडी करते हैं। किसी भी सब्सटेंस की जो क्वांटिटी होती है और क्वालिटी होती है उसकी जो स्टडी हम करते हैं वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। नंबर 7 हम इसमें नोट कर सकते हैं सॉइल एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री। एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री जिसमें हम सॉइल की केमिकल कंपोजिशन और एग्रीकल्चरल टूल्स की स्टडी करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we deals with the study of chemical composition of soil as well as agricultural tools also called soil and agricultural chemistry। उसको हम soil और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कहेंगे, जिसमें हम केमिकल कंपोजिशन ऑफ सॉइल और एग्रीकल्चरल जो टूल्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, उसको हम सॉइल और एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट हम इसमें बायोकेमिस्ट्री नोट कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री it is the branch of chemistry in which we deals with the study of substances related to the living beings, जिनमें हम लिविंग बींग्स के से रिलेटेड जो सब्सटेंसेज है उनकी स्टडी करते हैं, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। नंबर 9 हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री नोट कर सकते हैं। न्यूक्लियर केमिस्ट्री it is the branch of chemistry in which we deals with the study of nuclear reactions, जिनमें हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की स्टडी करते हैं उसको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहेंगे। नंबर 10 हम इसमें नोट कर सकते हैं मेडिसिन न्यूक्लियर केमिस्ट्री, और उसके बाद हम नंबर 10 हम इसमें नोट कर सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, जैसे काइनेटिक है, थर्मोकेमिस्ट्री है, इसके अलावा फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री है, और भी इसके अलावा डिफरेंट ब्रांचेज हैं जिनको हम इसमें नोट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम इसमें न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद नोट कर रहे हैं फार्माक्यूटिकल केमिस्ट्री जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन के बारे में स्टडी करते हैं और फार्मा की स्टडी करते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन्स, जिसमें हम मेडिसिन्स की मैन्युफैक्चरिंग की स्टडी करते हैं। सो इसके अलावा भी और काफी सारी ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, जैसे हम नैनो केमिस्ट्री नोट कर सकते हैं,
थर्मोकेमिस्ट्री नोट कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स को भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है, जो कि एक अलग ब्रांच है केमिस्ट्री की। और भी इसके अलावा काफी सारी ब्रांचेज हैं। यहाँ पे हमने कुछ मेन ब्रांचेज के बारे में डिस्कस किया है। आगे हम इसमें नोट कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। डिफरेंट जो फील्ड्स हैं उनमें केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिनमें हम नोट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंस में जैसे सबसे पहले हम नोट कर रहे थे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जिनमें हम जनरल एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, जिसके अनुसार हम उनको यूज कर सकते हैं एलिमेंट्स को, उनके जो बेनिफिट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स उनके बारे में नोट कर सकते हैं। वी नो द बेनिफिट्स और हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स मीन्स जैसे डिफरेंट जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हम आयरन है, कार्बन है, डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनके बेनिफिट्स के बारे में केमिस्ट्री की वजह से हम जान पाते हैं। इसके अलावा हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के अनुसार नोट कर सकते हैं इट इम्प्रूव द ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन जो लाइफ है उसको इम्प्रूव करती है। इसके अलावा हेल्थ है, इट इम्प्रूव द हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव करती है। डिफरेंट जो टेक्सटाइल्स या फिर डिफरेंट जो भी यूटेंसिल्स हम यूज करें वो सब केमिस्ट्री की ही देन है। इसके अलावा जैसे जो एग्रीकल्चरल टूल्स है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है या सॉइल की फर्टिलिटी, इन सबको भी इंक्रीज करती है। इट इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जैसे हम जो फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, फर्टिलाइजर्स केमिस्ट्री की वजह से ही बनाए जाते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। इट इम्प्रूव द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटीज हैं उनको भी ये इम्प्रूव करती है। इसके अलावा भी और काफी सारे इंपॉर्टेंस है। जैसे हम डेली लाइफ में अगर हम नोट करें तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो केमिस्ट्री की देन है, जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो केमिस्ट्री की वजह से ही बनते हैं। काफी सारी केमिकल इंडस्ट्रीज स्टेबलाइज की गई हैं, जिनकी वजह से हम आज काफी सारे यूटेंसिल्स का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो भी लग्जरी चीजें हैं ज्यादातर, उनमें भी केमिस्ट्री का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री के बाद हम नोट करते हैं कि जनरल इंट्रोडक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद हम आगे मैटर को स्टार्ट करते हैं। मैटर के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। मैटर एनीथिंग which occupies space and have mass, जो जगह को घेरता और जिसका अपना मास हो, called matter, उसको हम मैटर कहेंगे। Everything is matter in the universe. Everything is matter in the universe. इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है वो मैटर है, क्योंकि जो भी कुछ है वो जगह को भी घेरता है और उसका अपना मास भी है। तो मैटर हम इसमें नोट कर सकते हैं, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास कॉल्ड मैटर। आगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को नोट कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट फिजिकल क्लासिफिकेशन और सेकंड हम नोट करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम इसमें नोट करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन।
फिजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें हम विदाउट एनी चेंज प्रॉपर्टीज को नोट कर सकते हैं, वो फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है, इन विच वी ऑब्जर्व द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विदाउट एनी चेंज, बिना कोई चेंज किए हम अगर प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो उसको हम फिजिकल कहेंगे, फिजिकल क्लासिफिकेशन कहेंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार मैटर को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे फिजिकल का अगर हम एग्जांपल नोट करें तो सॉलिड है, जैसे कोई भी, जैसे चेयर है, चेयर की प्रॉपर्टीज को हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं। या फिर कोई लिक्विड है, जैसे किसी बीकर में हम लिक्विड ले लेते हैं तो उसका कलर कैसा है, उसकी स्मेल कैसी है, मीन्स विदाउट एनी चेंज हम नोट कर सकते हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे।